नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश वर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चाणक्य ऑनलाइन स्टडी पर। तो आज का क्या मैटर है, क्या है आज की चीज़, तो वो समझिएगा। जैसा कि आपको पता होगा, अभी पिछले 2-3 दिनों में उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा यूपी लेखपाल की एक नोटिफिकेशन आपने देखा जारी हो चुकी है, जिसमें परीक्षा की तिथि आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो क्या है वो डेट? जैसा कि आपको पता है कि भाई परीक्षा लेखपाल वाली जो है वो 19 जून रविवार को निर्धारित की गई है। ठीक है, अच्छा, इसके सिलेबस को लेकर के हम लोग बात करें तो 19 जून में अब आप देख रहे हैं कि समय तो ज़्यादा बचा ही नहीं है, क्योंकि इधर आपका ये जो है 1 महीना 1.5 महीना ही आपको मान लीजिए मिल ही रहा है। तो इस टाइम की बात करें और इसके सिलेबस पर जरा हल्की सी हम निगाह डालते हैं, तो देखिए सिलेबस जो इसका निर्धारित किया गया था नोटिफिकेशन के दौरान, वहाँ आपको नंबर 1 सामान्य हिंदी 25 क्वेश्चन 25 नंबर आपको मिल रहे हैं। अच्छा, हिंदी आपने पढ़ रखा होगा क्योंकि पैट क्वालिफाई करके आप लोग आए हैं, तो हिंदी में ज़्यादा आपको ऐसी दिक्कत नहीं है। अच्छा, सामान्य आपका है ज्ञान नॉर्मल 25 क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा, ये चीज़ तो पिछले आपने लेखपाल में भी देखी थी, ग्राम विकास परियोजना, और इस बार भी हल्का सा उसी तरह की चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही हैं। 25 क्वेश्चन की ये भी आपकी चीज़ है, यहाँ 25 नंबर है। अच्छा, बात करें थोड़ा मैथ की, तो इस बार लेखपाल का जो मैथ में 25 क्वेश्चन 25 नंबर जो आप देख रहे हैं, सिलेबस आपने देखा ही होगा नोटिफिकेशन के दौरान। ये जो सिलेबस है इसमें मैथ का वो थोड़ा डिफरेंट है। तो जरा उस सिलेबस पे निगाह डालते हैं भी क्या सिलेबस है, किस तरह का है। तो आप जब इसके टॉपिक देखेंगे तो ये पाएंगे कि इसका सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट थोड़ा सा पैटर्न पर है, क्योंकि परीक्षा लेखपाल की है। और ये परीक्षा लेखपाल में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो ना तो ये सिलेबस आपका स्टेट के किसी एग्जाम से, पुलिस से मैच हो रहा, ना रेलवे से हो रहा, ना एसएससी से हो रहा। तो ये सिलेबस जो है ना किसी एग्जाम से मैच नहीं हो रहा। तो यहाँ दिक्कत ये आ रही है कि जो कॉमन तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, पुलिस का भी फॉर्म डाल रहे हैं, रेलवे का भी डाल रहे हैं, भाई नौकरी जहाँ भी जैसे भी मिले, उन लोगों के लिए बड़ी तकलीफ वाली बात है कि ये सिलेबस आपका नहीं मैच हो रहा, इसको अलग से हमें पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि टॉपिक इसमें थोड़ी डिफरेंट है। तो मैथ के अंदर आप देखते हैं बस आपको जानी पहचानी जो चीज़ें मिल रही हैं वो 2-3 ही चीज़ें जानी पहचानी है, बाकी सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट पाया गया है। क्या क्या जानी पहचानी है सर? तो सांख्यिकी के अंदर आप देखें तो भाई एक नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये 3 चीज़ें आपने अच्छे से पढ़ रखी होती हैं, क्योंकि पैट क्वालिफाई किया उसके लिए भी पढ़ी होंगी, और अदर एग्जाम में ये कॉमन टॉपिक है। इसके बाद थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं तो डीआई का सेक्शन थोड़ा सा मैच हो जाता है। ठीक है ना, तो डीआई की अगर बात करें, थोड़ा सा डीआई का आपका ये दंड चार्ट, पाई चार्ट, ठीक है, आंकड़ों का निरूपण, थोड़ा सा आपका ये आयत चित्र, यहाँ तक आपका हल्का मैच होगा। इसके बाद फिर सिलेबस ना अदर एग्जाम से नहीं मैच हो रहा। तो यहाँ आपको चीज़ें पढ़नी है। सांख्यिकी में आंकड़ों का वर्गीकरण है, बारंबारता बंटन है, सारणीयन, सारणीयन तो चलो आपका इसमें पाई चार्ट में डीआई में कवर हो जाएगा। इसके अलावा संचयी बारंबारता, ठीक है, माध्य का बहुलक, ये फिर भी चलो थोड़े बहुत पढ़े पढ़े आपने टॉपिक होंगे। बारंबारता बहुभुज हो गया, ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, ये डिफरेंट चीजें हैं। अच्छा, बीजगणित में क्या हुआ है? एलसीएम एचसीएफ तो आपने पढ़ा होता है, लेकिन एलसीएम एचसीएफ जो पढ़ा होता है ना, वो एक्चुअल में हमने नंबर पे ज्यादा पढ़ा होता है। तो जितने भी एग्जाम्स होते हैं वहां देखते हैं कि नंबर में एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ एलसीएम एचसीएफ जो पूछा है ना, वो अलजेब्रा में एलसीएम एचसीएफ है। तो ये वो नंबर वाला एलसीएम एचसीएफ नहीं है, ये एलसीएम एचसीएफ जो एक्स वाई की इक्वेशन की फॉर्म होती है, अलजेब्रिक इक्वेशन है, उन इक्वेशन का एलसीएम एचसीएफ है। ठीक है, 9th क्लास में इसका आपका हल्का सा एक चैप्टर आता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, क्योंकि जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट है एलसीएम एचसीएफ तबीयत से पढ़ रखा होता है, लेकिन पढ़ा होता है उन्होंने नंबर पर बेस्ड, और ये हो गया अलजेब्रिक। ठीक है, फिर युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण थोड़ा थोड़ा जाना पहचाना होगा, गुणनखंड जाने पहचाने होंगे, और क्षेत्रफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय, और आपकी वो सारी प्रमेय इसमें आएंगी। अच्छा, रेखागणित का सेक्शन आपको मिल रहा है यहाँ पर, पूरा त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर, और ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, पूरा प्योर ज्योमेट्री के सारे जो 5 चैप्टर आपके होते हैं, तो 5 चैप्टर इसके अंदर हैं। तो ये सिलेबस जो है ना आपको डिफरेंट है। तो आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको इस सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस सिलेबस को अलग से पढ़ना पड़ेगा, मतलब कि आप पुलिस, रेलवे, इन सब की तैयारी कर रहे हैं, तो इस मैथ के लिए आपको टाइम अलग सेपरेट करना है। तो टाइम सेपरेट कर लीजिए, क्योंकि इसको तैयार करने के लिए लगभग नपा तुला ही समय आपके पास है। तो अब हम बात करें कि इसको पढ़ने के लिए कंटेंट भी मार्केट में थोड़ा अवेलेबल कम ही है, क्योंकि ये अभी लेखपाल में ये जो सिलेबस में बदलाव बहुत सारा तरह का देखा गया है, तो हाल फिलहाल में ये हुआ है, तो कंटेंट थोड़ा सा कम ही मार्केट में भी बुक्स वगैरह मिल रही हैं। तो अब इस सिलेबस को अगर हम देखें तो इसको किस तरह कंप्लीट कर सकते हैं, तो इसके लिए मैंने आपके लिए डिजाइन किया है एक बैच, उसको समझिए किस तरह से वो काम करेगा। ठीक है, तो मैथ के लिए स्पेशल बैच है ये,
न्यू बैच फॉर लेखपाल, ठीक है। तो ये प्रॉपर लेखपाल का आपका बैच और स्पेशल मैथ, केवल मैथ के लिए ही बैच बनाया है, क्योंकि मेरे पास जो बात चल रही थी डिमांडिंग, वो मैथ की वजह से बच्चों की ज़्यादा चीज़ें आ रही थी सामने। तो मैथमेटिक्स का ये बैच है और ये दोनों मोड में चल रहा है, ऑफलाइन भी चलेगा और ऑनलाइन भी चलेगा। तो जो अलीगढ़ आसपास क्षेत्र के लोग हैं और आ सकते हैं अलीगढ़, वो आकर के इस बैच को ज्वाइन ऑफलाइन कर सकते हैं। और जो दूर से हैं बच्चे, नहीं पढ़ना दूर से आ पा रहे हैं, वो लोग ऑनलाइन भी इसको कर सकते हैं। लिंक इसका कल हम लोग आपको जो है मिल जाएगा यूट्यूब पे, हम एक छोटा सा वीडियो लगा देंगे या इसकी वीडियो कमेंट पर आपको हम लगा देंगे, तो वहां आपको इसका लिंक मिल जाएगा किस तरह से कोर्स परचेज करें। वैसे हमारा जो एप्लीकेशन है चाणक ऑनलाइन स्टडी, उसी पर आपको कल देखने को इसका बैच लेखपाल का मैथ का मिल जाएगा, ठीक है। टाइमिंग इवनिंग रखी है मैंने इसकी, क्योंकि शाम के समय लगभग हम लोग फ्री होंगे बैचेस वगैरह लेकर के, तो तभी इसका एक पर्टिकुलर बैच रखा है जो एग्जाम को टारगेट करते हुए, और वही सिलेबस जो मैंने आपको दिखाया उस ही सिलेबस के आधारित हम सारी चीजें कंटेंट लेके चलेंगे, और बैच में खुद ही पढ़ाऊंगा ये वाला। तो इसमें कल का ये टाइमिंग, यानी कि डेट की बात करें तो मंडे, ठीक है, 25 अप्रैल की टाइमिंग, ठीक है, 5 बजे। तो जो नियर बाई स्टूडेंट हैं वो आकर के डेमो लें, देखें, और डेमो के लेना अब तो पढ़ना ही है आपको। और ऑनलाइन वाले जो लोग हैं उनके लिए कल लिंक अवेलेबल हो जाएगा, तो आप उसे वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। परचेज करना पड़ेगा आपको। प्राइस वगैरह के लिए आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, वो सारी बातें मैं बता दूंगा, और कोई दिक्कत वाली बात है तो देखा जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये नंबर है कॉन्टैक्ट, कोई इन्फॉर्मेशन आपको लेनी हो मैथ्स से रिलेटेड, लेखपाल के मैथ्स के रिलेटेड, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं इन नंबर्स पर, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी, और भैया हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। और मैंने बहुत सारे मैथ की वीडियो इसमें डाली हुई हैं, काफ़ी सारा सिलेबस भी मैंने किया हुआ है, उसको आप देखिए। इसमें हमारे में चैनल पर मैथ की, रीजनिंग की और AMU एंट्रेंस एग्जाम की कई सारा सिलेबस है कंटेंट, तो वो आप शेयर करिए, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो सब उनसे जुड़ें और उसका बेनिफिट लें। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।